अब देख लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम बार बार पढ़ रहे हैं भाई कि लैंड इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट लैंड का जो सीधा मतलब है वो सिर्फ एक लैंड से नहीं है। अगर आप किसी फील्ड में जा रहे हैं, एक बहुत अच्छी फील्ड है, वहां पे सरसों की खेती हो रही है, धान की खेती हो रही है, दैट इज अ लैंड। आपको देखने में लगेगा कि भाई दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ लैंड, दिस इज इमूवेबल। बट जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ेंगे तो इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मूवेबल हैं, जो इमूवेबल हैं, और आप उनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे। ये इमेज I created this particular slide for you कि आप इसको better understand कर पाएं कि लैंड एक्चुअली होता क्या। Now, जो लैंड होता है, this particular surface that you are able to see is land, ठीक है। अब इसके ऊपर ये घर बना है, this is also an immovable property. This tree, मान लीजिए इस ट्री में उग रहे हैं एप्पल्स, ये फ्रूट बेयरिंग ट्री है, इसमें एप्पल्स होते हैं हर साल सीजन के समय पे, और ये जो ट्री है ये अपना सारा जो नरिशमेंट है इस लैंड से एक्वायर कर रहा है। अगर आप इसे लैंड से हटा देंगे तो इट विल नॉट बी एबल टू ग्रो एनी फ्रूट्स। दिस इज ऑल्सो एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट अ स्टैंडिंग टिम्बर कि ये एक ऐसी हाइट पे चला गया, इतना मैच्योर हो गया कि आपने इसको काट के बेच दिया, नहीं, दिस इज अ फ्रूट बियरिंग ट्री, ये भी इमूवेबल हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो अटैच टू अर्थ। जब हम बात कर रहे थे थिंग्स अटैच टू अर्थ, रूटेड इन द अर्थ, एम्बेडेड इन द अर्थ, तो उसका ये एक सीधा सा एग्जांपल है। दिस इज रूटेड इन द अर्थ, दिस पर्टिकुलर ट्री, एप्पल ट्री इज रूटेड इन द अर्थ। नाउ दिस होल बिल्डिंग इज एम्बेडेड। जैसे ही इसको एम्बेड किया गया, हो सकता है इसका मटेरियल हो, इसमें ब्रिक्स लगी हो, सीमेंट लगी हो, रॉड्स लगी हो, टिम्बर लगा हो, ये सारी ही चीजें अपने आप में पहले मूवेबल थी, ये किसी एक जगह से दूसरी जगह पर लाई गई थी। बट द मोमेंट दे वर अटैच्ड टू दिस लैंड विद एन इंटेंशन कि एक घर बनाया जाएगा जिसमें रहा जाएगा, सदियों तक उसमें लोग निवास करेंगे, तो इस तरीके का इंटेंशन जब वहां पे हुआ और उसका जो भी रिजल्ट था वो ये था कि ये घर बन पाया, तो इससे ये समझ में आता है कि नाउ दिस पर्टिकुलर हाउस, इवन तो इसमें मूवेबल चीजों का यूज किया गया, हैज बिकम एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये समझ गए आप कि ये तो रूटेड है, ये एम्बेडेड हो गया अर्थ में। अब ये देखते हैं कि ये जो सरफेस है, एयर स्पेस अबव द हाउस, दिस इज ऑल्सो अ बेनिफिट दैट इज अटैच्ड विद द लैंड। मान लीजिए किसी ने ये जो है, ये है एम का घर, ये मेरा घर है, ठीक है। अब किसी ने मेरे घर के जस्ट पास एक ऐसी बिल्डिंग रेज करी है, स्टैब्लिश करी है, बिल्ड करी है, जिसकी वजह से जो सनलाइट है, ये जो सूरज आपको दिख रहा है, ये किसी ने यहाँ पे एक ऐसी बिल्डिंग बनाई है कि आई एम नॉट एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ द सन। सनरेज बहुत जरूरी होती है, खुली हवा बहुत जरूरी होती है। तो इस तरीके का अगर किसी ने कोई कंस्ट्रक्शन किया है दैट इज हैम्परिंग, ऑब्स्ट्रक्टिंग द सनलाइट एंड द एयर दैट आई हैव बीन एंजॉयिंग फॉर ईयर्स, तब उस केस में क्या होगा, ये मेरा बेनिफिट को रोक रहा है। तो दिस पर्टिकुलर सरफेस अबव माई लैंड ऑल्सो बिलोंग्स टू मी, इसे भी लैंड का एक पार्ट माना जाएगा अप टू अ सर्टेन हाइट, ठीक है, अप टू अ सर्टेन हाइट दैट लॉ विल डिसाइड, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देख के डिसाइड किया जाएगा। अब दिस इज क्लियर। नाउ ये सबसे पहले तो एयर स्पेस हो गई, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ लैंड। नाउ द कॉलम ऑफ द स्पेस अबव द सरफेस, ये जो भी है कॉलम है, यहाँ पे ये एयर है, इससे आ रही है यहाँ पे, ये पूरा मेरे लैंड का पार्ट है। नाउ दिस ग्रोइंग ट्री, इट इज स्टिल ग्रोइंग, इट इज बियरिंग फ्रूट्स, इट इज गिविंग मी फ्रूट्स, तो ये भी एक क्या होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब ये चीज समझने वाली है कि भाई अब तो ये अर्थ के ऊपर की बात हो गई, लैंड के ऊपर की बात हो गई, लैंड के नीचे देख लेते हैं एक बार कि ये जो चीज है ये वाटर से कवर्ड है, ठीक है। अब दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू मी, इफ आई विश सो आई विल इंस्टॉल अ पंप हियर, ठीक है, और आई विल गेट वाटर, दिस पर्टिकुलर थिंग्स बिलोंग्स टू मी।
अब क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि मिस्टर ए हैं, वो आते हैं कुछ किसी दूसरे शहर से एंड देन ही इज लाइक कि दिस लैंड, ये लैंड ही तुम्हारा है, नाउ ये वाटर विल बिलोंग टू मी, बिकॉज वाटर तो मूवेबल होता है, मैं तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकता हूँ, बट दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज दिस इज एग्जिस्टिंग बिकॉज ऑफ द लैंड, ये लैंड के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं लैंड को हटा दूं तो वाटर विल फ्लो और वो किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई लैंड, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लैंड, इवन दो ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है कि आप वाटर को लैंड मान रहे हैं, बट इन टीपीए वाटर अगर वो लैंड के अंदर है एंड द लैंड इज बिलोंगिंग टू मी, सो द वाटर विल ऑल्सो बिलोंग टू मी। ना अर्थ की जो सरफेस है, ये जो सॉइल है, इफ आई वॉन्ट टू मेक यूज ऑफ दिस सॉइल कि भाई इसे मैं कहीं किसी नर्सरी में भेजूं, ये बहुत उपजाऊ है, इससे बहुत सारे पेड़ पौधों को लाभ मिल सकता है, तो आई विल सेंड इट टू दैट पर्टिकुलर नर्सरी। इसको ये भी किया जा सकता है, दिस सर्फेस ऑल्सो बिलोंग्स टू मी, दिस सॉइल ऑल्सो बिलोंग्स टू मी। अब ये आ जाता है ग्राउंड बीनीथ द सर्फेस, और अगर नीचे कोई ऐसा ग्राउंड है जो कि सर्फेस से बहुत नीचे है, तो आई कैन मेक यूज ऑफ दैट एज वेल, that is a part of my land. It cannot exist without this particular land that you are able to see. ऊपर से जो आप देख पा रहे हैं, this particular thing cannot exist. सबसे important ये चीज आती है कि अगर कोई minerals हैं अर्थ के अंदर, कोई ऐसी चीज है, फॉर एग्जाम्पल ऑयल भी हो सकते हैं, यहाँ पे ऑयल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो भी बेनिफिशियल है ह्यूमन यूज के लिए, अगर वो लैंड के अंदर है and that land is belonging to me, so that particular thing, minerals, petroleum, etc. will also belong to me automatically. इसके लिए आप ये नहीं बोलेंगे कि these things are movable, आप इनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, ले जा तो सकते हैं, but can these things survive without this particular land? इनका अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसीलिए ये सारी ही चीजें लैंड का पार्ट बन रही हैं। Surface above the land, water, soil, surface below the land, even the minerals as well. और अगर कोई ऐसा ट्री है जो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, जिसका जो इंटेंशन है टू कीप इट फॉर मैनी ईयर्स, टू एंजॉय इट, जो भी इसका बेनिफिट्स निकल रहे हैं, फ्रूट्स इसका निकल रहा है, लीव्स इसकी निकल रही हैं, सो दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, ऑल राइट। अब आगे देखते हैं प्रॉफिट्स ए पेंड्रे। इस चीज को समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है प्रॉफिट? प्रॉफिट का सीधा मतलब है भाई पैसे कमाएंगे इस चीज से, प्रॉफिट होगा, ठीक है। अल्टीमेटली या तो पैसा है या फिर यू आर एंजॉइंग इट, यू आर गेटिंग बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। अब इट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑलवेज रिमेंबर when you're writing a note about profits a पेंड्रे or the benefits arising out of land, तो आप हमेशा ही इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे। The right to land the house under the tenancy, it's also a profits a पेंड्रे, because अगर आप किसी को टेनेंसी पे ये घर दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस बिल्डिंग अगर ये टेनेंसी पे किसी को दी जा रही है, तो वो राइट टू टेनेंसी इज ऑल्सो अ प्रॉफिट दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड। अगर ये लैंड एग्जिस्ट नहीं करता, ये बिल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती, तब आप कैसे इससे प्रॉफिट कमा रहे होते? तो ये क्या कहलाएगा? एक इसका एग्जाम्पल है कि अगर हाउस इज अंडर द लैंड, तब ये बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड होगा, क्योंकि लैंड के बिना आप कोई एक बिल्डिंग को बिल्ड नहीं कर पाएंगे, बिल्डिंग को बिल्ड किए बिना आप उसको टेनेंसी पे नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा? बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। ये लैंड का ही पार्ट माना जाएगा। ये वो बेनिफिट्स हैं जो लैंड के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो ये बेनिफिट्स भी आप नहीं ले सकते हैं। द राइट टू फिशरी और द वाटर इन द पॉन्ड। राइट टू फिशरी, लैंड पे वाटर है, जो वाटर की सब हम नीचे सबसे सरफेस में अगर चले जाएं तो वहां पे कभी भी एक लैंड होता है,
तो लैंड का ही वो पार्ट बन गया है वाटर। अगर आप उस वाटर को लैंड से हटाएंगे तो दिस इज पहले तो इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। और अगर आप वाटर को भी हटाने की कोशिश करेंगे तो जो उसके अंदर का जो भी मछलियां हैं या जो दूसरे जीव जंतु हैं, दे विल नॉट सर्वाइव विदाउट दैट वाटर। तो अगर आप ऐसा कोई बेनिफिट उससे ले रहे हैं, मछली पकड़ने का बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि मछली का देन यू कैन एबल टू सेल द फिशेस इन द मार्केट, तो वो भी क्या कहलाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। राइट, हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉपर्टी का मतलब होता है राइट्स, अ बंडल ऑफ राइट्स। विदाउट राइट्स प्रॉपर्टी को आप कैसे यूज कर पाएंगे, कैसे प्रॉपर्टी सर्वाइव करेगी। तो अगर हम राइट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं तो दैट अमाउंट्स टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ दिस पर्टिकुलर राइट टू फिशरी, द वाटर इन द पॉन्ड और द रिवर, ये सारी ही चीजें मानी जाएंगी इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि पानी को तो एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है, यू कैन डू दैट, बट क्या वो जो बेनिफिट्स उसके अंदर हैं आप उनको ऐसे तरीके से दूसरी जगह पे ले जा सकते हो कि वो सरवाइव करते रह जाएं? नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर उसके बेनिफिट्स को, यू हैव टू टेक बेनिफिट्स आउट ऑफ दैट थिंग, देन उसका इस चीज का होना जरूरी है कि वो जो है वो लैंड से जुड़ा रहे। That is why it is an immovable property and it's also a profits appendre, क्योंकि फिशरी का राइट अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज में भी आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिट्स appendre, तब आपके दिमाग में इंस्टेंटली क्लिक करना चाहिए। थोड़ा सा आप उसमें अपना रीजनिंग अप्लाई करेंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर इट कि कौन सी चीज है। पहले तो प्रॉफिट्स appendre वही होगा जो इमूवेबल होगा, जो बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड होगा। तो इस तरीके से यू विल बी एबल टू एलिमिनेट। अब राइट टू फेरी, वही कि ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं लोगों को पानी के ऊपर से। राइट टू ईजमेंट जो होता है वही राइट टू फेरी कहलाता है कि पानी के ऊपर आप जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। दिस पर्टिकुलर राइट इज ऑल्सो इमूवेबल। आप इस राइट को किसी दूसरे को ऐसे नहीं दे सकते कि पर्टिकुलर राइट आई एम ट्रांसफरिंग यू, नो, ये उस प्रॉपर्टी के साथ ही जाएगा। इफ यू आर ट्रांसफरिंग दैट प्रॉपर्टी ओनली देन दिस पर्टिकुलर राइट विल बी ट्रांसफर्ड। इस पर्टिकुलर राइट को ट्रांसफर करने के लिए अगर आप इसे प्रॉपर्टी से हटाएंगे तब दोनों ही चीजें एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर राइट का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए ये प्रॉफिट्स appendre है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स फ्रॉम बीनीथ द अर्थ। अर्थ के नीचे कोई भी मिनरल्स हैं, क्या वो अर्थ के बिना सर्वाइव कर पाएंगे? क्योंकि दे रिक्वायर सर्टेन टेम्परेचर, सर्टेन प्रेशर, सर्टेन कंडीशंस टू ग्रो। नरिशमेंट वो लैंड से ले रहे हैं, कोई ऐसी चीज वहां पे कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन वहां चल रही है जो उनको एक सूटेबल कंडीशन दे रही है। दैट्स व्हाई दे आर बीनीथ द लैंड। अगर वो सारी ही कंडीशन उनसे हटा दी जाए, लैंड को हटा दिया जाए, उसको ऐसे खुले में कोई मिनरल बनता है, आपने कभी देखा है कोयले से हीरा ऐसे खुले में रखे रखे बन जाएगा? नो, इट रिक्वायर सर्टेन प्रेशर, सर्टेन टेम्परेचर। दैट्स व्हाई ये लैंड के अंदर होगा। और सुना होगा कि हीरे की खदानें खरीदी जाती हैं, दैट्स सो प्रिवलेंट इन सर्टेन एरियाज। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में देयर इज दिस पन्ना डिस्ट्रिक्ट, वहां पे दे पीपल जस्ट गो देयर एंड दे बाय होल लैंड, जिसके अंदर क्या करते हैं वो फिर उसको क्या करते हैं, वहां से हीरे को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दैट इज देयर पर्टिकुलर राइट। जो लैंड का ऑनर, अगर इफ दैट पर्सन इज ट्रांसफरिंग दैट लैंड टू दैट पर्सन, तब उनको वो सारे ही राइट्स ट्रांसफर कर देता है, जिसमें से एक राइट ये होता है टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू ईजमेंट और राइट टू वे, अगेन अगर किसी की एक ऐसी जमीन है जिसपे से किसी दूसरे पर्सन को राइट टू ईजमेंट दिया गया है, देन दैट पर्टिकुलर राइट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दैट लैंड, इसीलिए ये फिर से इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ऑफिस ऑफ अ हेरिडिटरी प्रीस्ट और टेम्पल, अभी समझाया था कि जो हेरिडिटरी अलाउंसेस होते हैं कि पर्टिकुलर जगह पे जाके कोई प्रीस्ट ही, उसकी फैमिली ही उन भगवान की पूजा करेगी, उस मंदिर का रख रखाव करेगी, तो दैट राइट इज ऑल्सो एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू टेक फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अब मान लीजिए एक फॉरेस्ट है, दिस इज दिस फॉरेस्ट एरिया, दिस एरिया बिलोंग्स टू मिस्टर ए का ये एरिया है, उन्होंने बी को राइट दिया है कि
for 5 years. You are allowed to enter in this particular field. एंड यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे कुछ पेड़ हैं, ठीक है, यहाँ पे तेंदू लीव्स होती हैं, तेंदू लीव्स का बहुत सारे उपयोग होते हैं, बीड़ी वगैरह बनाई जाती है उससे, फैक्ट्रीज होती हैं इसकी। तो यहाँ पे ए ने बी को राइट दिया है कि आप इस सर्टेन फील्ड में एंटर करेंगे एंड देन यू हैव दिस राइट टू कलेक्ट द तेंदू लीव्स एंड सॉइल। मिस्टर ए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उनके जो ईंट बनाने का एस्टैब्लिशमेंट भी है उनके पास, यहाँ पे ईंटें बनती हैं, ब्रिक्स बनती हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका जो भी लेफ्ट ओवर बचता है, बेकिंग ब्रिक्स बचते हैं, वो भी आप यहाँ से कलेक्ट करेंगे मेरे लैंड से, और तेंदू लीव्स को भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। दिस राइट हैड बीन गिवन टू मिस्टर बी फॉर द टर्म ऑफ 5 years। अब इस राइट को देखिए, यहाँ पे बी के पास पोजेशन नहीं है, possession belongs to Mr. A, right to alienate belongs to Mr. A, but right to enjoyment, that is the कि आप क्या करेंगे, यहाँ एंटर करेंगे, एंजॉय करेंगे, वहां से बेनिफिट्स को निकाल के आप लेके जाएंगे। दिस राइट बिलोंग्स टू मिस्टर बी। अब इस केस में क्या होगा, ये जो तेंदू लीव्स हैं ये एक वैसे तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, बट वो जिस तरीके से मिस्टर बी को प्राप्त हो रही हैं, मिल रही हैं, वो क्यों मिल रही हैं, बिकॉज ये जो पेड़ हैं ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी से अटैच हैं एंड दे आर गेटिंग द नरिशमेंट आउट ऑफ दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी। और साथ ही साथ जो टर्म है दैट इज फॉर 5 years, लॉन्ग टर्म की प्रोसेस है, 5 years तक ये कंटिन्यूसली ये पेड़ों को नरिशमेंट चाहिए होगा टू ग्रो लीव्स, ठीक है। तो ये जो राइट है, इस तरीके का जो राइट है, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस लेने का जो राइट है, ये भी क्या कहलाएगा, प्रॉफिट से प्रेंड्रे कहलाएगा और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा। वैसे ये मूवेबल है, तेंदू लीव्स मूवेबल है, ब्रिक्स मूवेबल है, बट जो उसका मोड ऑफ अटैचमेंट है कि ट्रीज आर रूटेड इन द अर्थ एंड द एस्टैब्लिशमेंट जिस पे ब्रिक्स बन रहे हैं दैट इज ऑल्सो एम्बेडेड इन द अर्थ। दैट इज वाई अगर आप उनको अर्थ से निकालेंगे तो दे कैन नॉट सर्वाइव ऑन इट्स ओन, इसीलिए इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर किया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में यही होता है कि हो सकता है कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हो, चैटल हो, उसको जैसे ही आपने अटैच कर दिया किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से, या मोड ऑफ अटैचमेंट आपने उसका बदल दिया, या आपने अपनी इंटेंशन बदल दी उसको यूज करने की, द मोमेंट यू डू सो अ मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बिकम इमूवेबल। यही डॉक्ट्राइन ऑफ फिक्चर्स भी है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो आपका जो अगर माइंड सेट है, चेंज इट, कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी दिख रही है बट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर वो इमूवेबल कब बन जाएगी, उसके पीछे सर्टेन कंडीशंस आते हैं। तो इसको आप बहुत ही रिलक्टेंट मत रहिएगा कि ये तो मुझे मूवेबल दिख रही है मतलब ये मूवेबल ही होगी, या ये इमूवेबल दिख रही है तो ये इमूवेबल ही होगी। उसके पीछे देयर आर सर्टेन रूल्स। अब इसे समझ लेते हैं कि थिंग्स अटैच टू द अर्थ, जो हमने मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में पढ़ा था कि भाई कोई ऐसी चीज है जो कि अर्थ से अटैच है तो वो कैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है। अब ऐसे तो हम सोचेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे कि भाई ये जो ट्री है, ट्री को तो काट के मैं मूव कर सकता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकता हूँ, बट अंडर टीपीए इट इज नॉट मूवेबल। वाई? पहली बात तो कि ये रूटेड है अर्थ में। आप देख रहे हैं इसकी ये जो रूट्स हैं दे आर इनसाइड द अर्थ, काफी अंदर तक गई हैं। अब वो इससे नरिशमेंट ले रहा है ट्री और इसके ऊपर एप्पल्स ग्रो हो रहे हैं। अगर इसको यहां से हटा दिया जाए, इसको काट दिया जाए, सो विल इट बी एबल टू बेयर एनी फ्रूट्स? नहीं, क्योंकि इसका नरिशमेंट ही आपने बंद कर दिया। तो अगर कोई चीज है जो कि अर्थ में रूटेड है तो दैट विल बिकम एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। थिंग्स अटैच टू द अर्थ का पहला जो चीज है कि अगर रूटेड की हम बात कर रहे हैं तो दिस विल बिकम एन इमूवेबल प्रॉपर्टी द मोमेंट इट इज रूटेड इन द अर्थ। क्योंकि जब इस ट्री को लगाया होगा तभी एक पौधा होगा, पौधे को लगाने का ये इंटेंशन होगा कि ये इस ग्राउंड से नरिशमेंट लेगा, सारे मिनरल्स लेगा एंड इट विल ग्रो। एक समय पे ये ग्रो करके फ्रूट्स बेयर करेगा और हमें फ्रूट्स देगा। तो इस तरीके के इंटेंशन से इसे रूट किया गया था। नाउ दिस हैज बिकम एन इमूवेबल प्रॉपर्टी।
इवन दो जब पौधे को लाया गया होगा तब वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होगा, बट नाउ इट हैज acquired the character of an immovable property because it is rooted in the earth. ये rooted है, ये दिख रहा है आपको, इसकी जड़ें अंदर तक गई हुई हैं. Now second example आपके लिए एफिल टावर लाई हूं मैं यहाँ पे. एफिल टावर बहुत फेमस है, ये embedded है. अब आप देखिए कि अगर आप एफिल टावर को हटा दें पेरिस में जिस जगह पे वो embedded है, तो क्या इसका कोई सिग्निफिकेंस रह जाएगा? जब इसका मटेरियल आया होगा, रॉड्स आई होंगी, जो आयरन आया होगा, जो भी चीजें आई होंगी, वो पहले तो मूवेबल थी, वो किसी दूसरी जगह से इस जगह पे आई होगी, तब वो मूवेबल थी. बट द मोमेंट दे वर एम्बेडेड इन द अर्थ, दे वर एम्बेडेड इन द लैंड, वो बन गई इमूवेबल प्रॉपर्टी. ये एम्बेडेड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपने उसको जमीन में अंदर तक एम्बेड कर दिया है, गाड़ दिया है. अब this has acquired the character of an immovable property. अगर आप इसको जमीन से हटाने की कोशिश करेंगे तो this structure will be destroyed. इसका फिर कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा. अब तीसरा एग्जाम्पल है कि attached to what is so embedded for permanent beneficial enjoyment. यहाँ पे ब्रिक्स की एक दीवार है, ठीक है. ये दीवार कैसे बनी होगी? पहले तो लैंड पे नींव बिछाई गई होगी. एक लैंड था, जो कि लैंड तो आपको पता है दैट इज इमूवेबल. उस पे क्या किया होगा? नींव डाली गई होगी, एम्बेड किया गया होगा, और अब उस पे क्या किया गया? अटैच किया गया. किसको? इस ब्रिक वॉल को अटैच कर दिया गया, नींव के ऊपर अटैच कर दिया गया. नाउ क्यों किया गया? ताकि सालों साल तक ये वॉल का यूज किया जा सके. वॉल्स हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होती हैं, हमें एक एटमॉस्फेरिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं. इनका बेनिफिशियल जो यूज होता है वो परमानेंट होता है. ऐसा नहीं होता कि 2 दिन के लिए आप क्या करेंगे, दीवारें खड़ी कर देंगे. उसके लिए वी हैव टेंट्स. जब आप कैंपिंग एंड ऑल के लिए जाते हैं तब टेंट्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे आप ले गए. बट वहीं पे अगर आप ईंट की दीवार बना रहे हो तो दिस शोज योर इंटेंशन कि दिस वॉज एम्बेडेड टू व्हाट इज अटैच्ड फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट. तो इस चीज से ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि पहले तो अगर कोई चीज रूटेड है, फॉर एग्जाम्पल एक ट्री है, एम्बेडेड है जैसे एफिल टावर है, देन एक ब्रिक की वॉल है जो कि अटैच है कुछ ऐसी चीज से जो कि एम्बेडेड है. नाउ ये सारी ही चीजें बन जाती हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकॉज ये हैं अटैच्ड अर्थ से, और जैसे ही आप इन सारी चीजों को अर्थ से अलग करेंगे इट विल लूज इट्स कैरेक्टर एंड इट इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू एनी बेनिफिट. ये स्पॉइल हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा.